सभी को हाय। इस पार्ट में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी इतने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं उसमें जो छूट गया है और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पे कुछ 24-25 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मैं 2 पार्ट लेके आ रहा हूँ, उसको हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि किसी व्यवस्था में 35% धन चिकित्सा पर व्यय होता है तो तदनुरूप पाई चित्र में कोण क्या होगा। देखो क्वेश्चन का वर्डिंग्स जो मैं उठाया हूं पूरा एग्जाम से उठाया हूं, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है वो। इफ 35% मनी इज स्पेंड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन अरेंजमेंट देन द एंगल इन द करस्पॉन्डिंग पाई पिक्चर विल बी। बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन। पाइप चार्ट में टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, ये तो जानते हैं बहुत अच्छे से। यदि आपने मेरा पाई चार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए देवेश सर पाई चार्ट, बहुत सारे व्यूज आए हैं उसमें, आप भी देखिए यदि नहीं देखा है तो। 360 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, 35% उसका हिस्सा है बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा 360 मल्टीप्लाई बाय 35/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ से ये 18 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 7 56, 18 7 जा 126, ये डिग्री, ये क्या हो जाएगा, अब डिग्री में आ जाएगा। तो आसान है, ऐसा प्रश्न एक आध पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% काले गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है। उस डब्बे में काले गोलों का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। A box has 100 blue balls, 50 red balls and 50 black balls. 25% of blue balls and 50% red balls were removed या taken out. Then the percentage of black balls is. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्लू जो है 100 है, उसके बाद क्या है, रेड 50 है, रेड 50 है, और ब्लैक कितना है, ब्लैक यहां पे दिया हुआ है अगेन 50, ये अगेन 50 है। इसमें से रेड में से क्या है, नीले में से, सॉरी ब्लू में से क्या कर रहा है वो, 25% को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और 100 में 25 मतलब सीधी सीधी बात है 25 होता है, तो बचेंगे कितना, 75 ही बचेंगे। रेड बॉल्स में से क्या कर रहे हैं वो, कितना परसेंट निकाल रहे हैं, रेड बॉल्स में से वो कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 50%, तो -50%। अब -50% तो -50 नहीं कर देना है, 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बाहर निकाले तो ये कितना बच गया, 25, ठीक है। अब ब्लैक में से कुछ बाहर निकाल रहा है क्या, नहीं ब्लैक में से बाहर नहीं निकाल रहा है। ब्लैक का जो बच गया उसका परसेंटेज पूछा हुआ है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग लेके चलेंगे। ब्लैक कितना है वहां पे, 50 है, मैं 50 को रख लिया ये। अब कितना बच गया यहाँ पे, 75 + 25, और ये ब्लैक 50, सब तो बैग में है ना, सब बैग में है, ठीक है, या बॉक्स में है, जैसा भी हो। ये 50, ये हो गया 100, और ये 150, 150 × 100, ये हो जाएगा 1/3, यानी कि वेल नोन परसेंटेज अगेन 33, 1/3 या 33.33%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा लेवल बढ़ते चले जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी इस पार्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ, और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। शुरू क्वेश्चन मैं इजी रखता हूँ, क्या है, कुछ देखने वाले शुरू का देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट तक देख पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो गणना की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जब आप लोग साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जो परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलता है किसी इक्विपमेंट का, वैसा ही क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब तक ट्रिक नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, उसको गुणा किससे करना था, 5/3 से गुणा करना था, उसने कर किससे दिया, 3/5 से, तो जाहिर सी बात है कुछ एरर आएगा।
कितना एरर आया उसको परसेंटेज में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे किससे गुणा करना था, 5/3 से। हम लोग इसको लेके चलेंगे, या ऊपर को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 5 तिया कितना होता है, 15। ठीक, तो राइट मल्टीप्लीकेशन ऐसा लेके चलेंगे हम लोग। 15, 5 तिया 15, वहीं से 15 आया। ठीक, राइट मल्टीप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, 5/3 से करना था। किससे करना था, 5/3 से करना था। ठीक है, तो ये 5 तिया 15, ये 25, ऐसा मान के चलते हैं, ये 25 आना था। ठीक है, लेकिन उसने कर दिया गलत, रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन। उसने क्या कर दिया, इसको किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ऐसे तो कर रहे हैं ना वो, 3/5 से गुणा कर दिया, रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन। ठीक, और ये ऐसा 5 तिया 15 होता है क्या, 3 तिया 9, ये आ गया 9, ऐसा आ गया उसका। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, ये 9 यहाँ लिख लेता हूँ। परसेंटेज एरर इसलिए कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। कितना आ गया, 9 आ गया, और नीचे में 25 क्योंकि हमारा वही सही है। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, 16/25 इंटू 100, 16/25 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64%। ये हमारा आंसर है। इजी है, आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ए बी से 50% अधिक है, सी ए का 2/3 है तथा डी सी से 60% अधिक है। अब ए बी सी डी प्रत्येक में 10% की वृद्धि होती है, तो डी बी का कितना प्रतिशत है, वृद्धि के पश्चात कितना प्रतिशत है आपको पता है। वृद्धि के पश्चात जो है एग्जाम में क्या है, ब्रैकेट में था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा, आपको क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं है और आप देखना चालू कर दिए, वैसा नहीं। ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, A is 50% more than B, C is 2/3 of A, and D is 60% more than C. Now A, B, C, D is increased by 10% each. So what is the percentage of D as compared to B after increase? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किसी एक को लेकर चलेंगे, चलिए B को लेकर चलते हैं। मैं मान लो B को लेकर चल रहा हूं, B इसको 100 लेकर चल रहा हूं। लेट है ना, तो कैसे ले लिए आप, मान के चल रहा हूं मैं, B को 100 लेकर चल रहा हूं। तो क्या बोला है, A जो है B से 50% अधिक है, तो A क्या हो जाएगा, B से 50% अधिक है। ठीक है, तो A यहां पे B क्या है, 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो 50% अधिक मतलब 150, ये हो जाएगा 150। क्लियर, आगे चलते हैं। C A का क्या दिया हुआ यहां पे, 2/3 है। C जो है A का 2/3 है, तो 150 इंटू 2/3 ऐसा करेंगे ना, ये 50 टाइम्स कैंसल, ये ऐसा कितने टाइम्स कैंसल हो जाएगा, 50 टाइम्स कैंसल हो जाएगा। फिर से ये 100 आ गया क्या, C तो फिर से 100 आ गया। D अब अगला दिया हुआ है, D C से 60% अधिक है, C से 60% अधिक है मतलब 160 हो जाएगा, 60% वो ज्यादा है। तो ये क्लियर हो गया ABCD, अब ABCD ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो, ABCD प्रत्येक में 10% की वृद्धि होती है, तो DB का कितना प्रतिशत है। तो हमको सब में बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ D और B को लेकर चलेंगे। इसमें 10% बढ़ाता हूं मैं, 10% प्लस करता हूं तो हो जाएगा 110। ठीक है, और इसमें भी 10% बढ़ाना है क्या, इसमें भी प्लस 10% करता हूं मैं, तो ये 10% तो इसका 16 आएगा, तो 160 और 16 जोड़ लेते हैं, यहां से आएगा 176, 176 आ गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ है डी बी का कितना प्रतिशत है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डी एज कंपेयर टू बी। किसका परसेंटेज निकालना है हमको, रिक्वायर्ड परसेंटेज, किसका परसेंटेज निकालना है, डी का, तो उसको ऊपर रखेंगे 176। किसके कंपेयर में निकालना है, इसके कंपेयर में निकालना है इंटू 100, यस। ठीक है, इजी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 11 1 जा आएगा ये, ठीक है, 1 टाइम क्या जा रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद यहां से 16 टाइम्स इंटू 10 बच जाएगा ये, तो ये 160%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 160%। तो ऐसा ही है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है,
इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना रहता है और ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। इस पार्ट में कुछ 13-14 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले पार्ट में फिर 13-14 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जाके परसेंटेज को हम लोग क्लोज करेंगे। तो अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब ऐसा बोलेंगे यार सर 40 और 75 तो 100 से ज्यादा हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, शेष के बोला हुआ है और शेष फिर भी शेष है और आगे 12 छात्रों को सी दिया गया, ग्रुप सी दिया गया। छात्रों की कुल संख्या कितनी है आपको बतानी है। ये किसी भी टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कई लोग तो परसेंटेज भी इसको छोड़ देते हैं, कई लोग इसको नंबर सिस्टम में ले लेंगे। खैर जहां भी लें, इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट वेर गिवन ग्रुप ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग वेर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वेर गिवन ग्रुप सी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या लेकर चलेंगे? एक्स लेकर चलेंगे, हमारा प्यारा एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिए? एक्स ले लिए। अब इसमें से 40% को क्या ग्रुप ए दिया जाता है, तो बच कितने लोग जाते हैं? 100 माइनस 40। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं परसेंटेज में ऑलरेडी, ठीक, यस, मल्टीप्लाइड बाई। शेष को 75% दिया जाता है, तो बच कितने जाते हैं? 100 माइनस 75। ये क्यों बचा बचा बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट में वो बोल रहा है शेष 12, तो उससे मेरे को कंपेयर करना है, तो शेष को तो ही लूंगा मैं, रिमेनिंग को ही लूंगा, ठीक है। एक्स यहां से कितना आ जाएगा? 60/100, ये तो इजी हो गया। 60/100, यहां से 25/100 और ये 12, ठीक है। यहां से ये कैंसल, ये कैंसल, 25 1 जा, 25 4 जा, ऐसा कैंसल हो गया। और कैंसल कर सकते हैं लेकिन हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर अच्छा नहीं दिखेगा। ये ऐसा हो जाएगा और ये 6, ठीक है। ये 6 2 जा, यहाँ से आ गया 10 दूनी 20 और ये 20 × 4 80, यहाँ से आ गया 80। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे वहाँ पे? 80। ये इजीली बन गया। किसी को लगा कि मैं क्वेश्चन को फास्ट बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो क्या है, उसको समझ ही नहीं रहते हैं और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर उसको भी देखना चालू कर देते हैं तो लगेगा ही फास्ट। उसके बाद मैं यहाँ तक स्लो रहता हूँ, यहाँ तक जब तक कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ, और इधर थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना मेन है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से सुनेंगे। अधिकतम 500 अंकों वाली किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को ये जिसको दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले आपको बताना है, ठीक है। इन एनी एग्जामिनेशन विद मैक्सिमम 500 मार्क्स, ए गॉट 10% लेस मार्क्स देन बी, बी गॉट 25% more marks than C, C got 20% less than D, A gets 360 marks, then how marks do D get? How many marks? ठीक है ना। चलिए कहां से शुरुआत करेंगे बोला हूं मैं, A से शुरुआत करेंगे। A को यहां पे दिया हुआ है 360, तो मैं A को लिख लेता हूं 360। आगे दिया हुआ है A को B से 10% कम अंक मिले, यानी कि बी का मैं जब 90% कर दूंगा, बी का 90% कर दूंगा, तो वही इसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बी से 10% कम कौन पाया है? ए पाया है। ए तो 360 दिया हुआ है, 10% कम मतलब क्या है? 90% कर दिया मैं, ये आ गया। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? यहां से ये कैंसिल कर दिया, 9 चौक 36 कर दिया, ये आ गया 400। बी को कितना मिला? 400। अब 400 में 10% घटाएंगे 40, तो ये आ रहा है ए। सेटिस्फाई हो गया हमारा कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को जो है सी से 25% अधिक अंक मिले। इसी चीज को तो समझना है, यानी कि सी का मैं 125% करूंगा, सी का मैं 125% करूंगा तो यही जो है 400 होगा। बी को सी से 25% अधिक मिले, अधिक अंक मिले, यह ऐसा हो जाएगा। 25 ये 5 जा, 25 4 जा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 5 8 40, 80 टाइम्स कैंसिल, 8 4
320। सी का कितना आ गया? 320 आ गया। ठीक, अब आगे दिया है, देखो क्या दिया है, डी, सी को डी से 20% कम अंक मिले। सी को जो है किससे? डी से 20% कम अंक मिले। तो चलिए यहां पे देखते हैं इसका, सी को डी से 20% कम अंक मिले तो डी, जो डी है उसका 80% किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है सी को डी से 20% कम, मतलब 80/100 कम अंक मिले। कितना है यहाँ पे? 320। ये ऐसा, ठीक है। इसको कैंसिल कर लिए, इसको कैंसिल कर लिए, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 होता है क्या? ये 40 हो गया, 400 आ गया। डी कितना आ गया? 400 आ गया। अब हमारे पास ए है, बी है, देखो ए है यहाँ पे, बी है, सी है और ये डी है, चारों चीज है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? हम यहां तक इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि एक दूसरे से वो रिलेटेड है, तब जाके डी निकला है, और यही हमारा काम का है। डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो डी का परसेंटेज है ये 400 है। कितने मार्क्स का एग्जाम था? 500 का एग्जाम था। ये ऐसा रिक्वायर्ड परसेंटेज ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, 80% अंक मिले। डी को कितने परसेंट अंक मिले? 80% अंक मिले। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उससे कंपेयर करो, फिर उससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कंपैरिजन करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए फिर भी आपके माइंड को आप फ्री रखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और तुरंत मिलेगा। ये तो समझाने के लिए थोड़ा लंबा लगता है, जब मैं बनाऊंगा तो उसको तुरंत लगेगा मेरे को। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन है इस पार्ट में, ऐसे ऐसे सबको बना बना के देखते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी के मूल वेतन भिन्न हैं, परंतु उनका कुल वेतन जो है बराबर है। उनके भत्ते, उनके वेतनों के क्रमशः 65% और 80% हैं। उनके मूल वेतनों का अनुपात क्रमशः कितना होगा आपको बताना है। द बेसिक सैलरीज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर डिफरेंट बट देयर टोटल सैलरीज आर इक्वल। देयर अलाउंसेस आर 65% एंड 80% रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर सैलरीज। हाउ मच विल द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बेसिक सैलरीज बी रेस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए और बी की बात किया है, इनका जो सैलरी बन रहा है जितना वो होता है बराबर, तो ए और बी बराबर है, लेकिन उनका जो बेसिक सैलरी है वो अलग अलग है, ठीक है। देखेंगे यहां पे कैसे कैसे करेंगे। यही जो है बेसिक सैलरी, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें क्या अलाउंसेस को जोड़ लेता हूं या जैसा भी करता हूं। क्या दिया हुआ है? उनके वेतन क्रमशः 65% के हैं, तो ये 165% बनता है इसका, और इसका कितना 80% है क्या? ये 180% बनता है, तब जाके ये हो जाता है बराबर, तब जाके ये हो जाता है बराबर, ठीक है। यही बेसिक सैलरी है ए और बी, और ऐसा करने से क्या हो जाता है वो बराबर। इसका 65% इसमें जोड़ देंगे मतलब 165% कर देंगे, इसका 80% इसमें जोड़ देंगे मतलब 180% कर देंगे, ये हो जाता है बराबर। अब इन दोनों के बीच रेशियो हमको निकालना है। ये तो ईजी है क्या? इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ए बाई बी, तो बी की मल्टीप्लीकेशन में 180 है, तो 180, ये 165, ठीक है। ये 5 से कैंसिल करें क्या? चलिए 5 से कैंसिल, 5 तिया 15 होता है, 5 छक्का 30 होता है, उसके बाद 5 तिया 15 होता है, और ये कितना बच गया? 3, ये 33 आ गया, ठीक है। और कैंसिल हो गया, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से और कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 2 जा 3 1 जा 1 जा, ऐसा कर 12:11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12:11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी इसलिए बना सकते हैं। मेन है क्वेश्चन को समझना, फिर उसको मैथमेटिकली प्लॉट करना, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने 3 विषय में 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त करता है। यदि इन विषय में कुल अंक क्रमशः 100, 150 तथा 200 है तो उसका कुल प्रतिशत कितना होगा? ऐसा होता है ना, 4-5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिलाते हैं हम लोग, इसमें इतना मिला, इसमें इतना मिला, इसमें इतना मिला, तो परसेंटेज कितना मिला, वैसा ही है, कैलकुलेट करना है बस। अ स्टूडेंट गेट्स 90%, 60%, 54% मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। इफ द टोटल
marks of these subjects are 100, 150 and 200, then what is the total percent of these 3 subjects? उसको कितना मिला है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। पहले सब्जेक्ट में मार्क्स कितना है, 100 है, उसको कितना मिला है, 90/100, 90% मिला है उसको, 90/100, 90% होगी। 100 का 90% 90 होता है, तो मैं लिखने के लिए ऐसा लिखा हुआ। नेक्स्ट 150 मार्क्स का था, 150 मार्क्स में से कितना परसेंट मिला, उसको 60% मिला है, तो 60/100, ये कैंसिल कर लिए, 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। मार्क्स है ना वो अलग अलग आ रहा है, अब एक ही टाइप से आ रहा है तो मत ले लेना। नेक्स्ट कितना दिया है, 54% है, 200 है, 200 है, इसका 54% मिला है उसको, ठीक है, मतलब 108 मिला है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 108 हो जाएगा। अब टोटल उसका परसेंटेज आपको बताना है, टोटल परसेंट ये मिला है, रिक्वायर्ड परसेंट ये मिला है 90, वो भी मिला है 90, ये भी मिला है 108, आउट ऑफ टोटल कितना है, 100, 150, 200, 100, 150 प्लस 200 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, ठीक है। सॉल्व करने का देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व करते चले जाइए, बनते चले जाएगा वो। 9 दूनी 18, 180, 102, 288, 288, और यहां से कितना हो जाएगा, 100, 300, 400, 450, ये 450 इंटू 100, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 5 2 जा, 5 9 जा, और यहाँ से 9 3 27, और 9 दूनी 18 इंटू यहाँ से 2 आ गया, 64%, कितना आ गया, 64%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजली बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्स में ये सब आए हुए हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 64% हमारा आंसर आ जाएगा। P और Q परस्पर व्युत्क्रमानुपाती धनात्मक हैं, यदि P में 100% की वृद्धि होती है तब Q में कितनी कमी होगी। ये क्वेश्चन अजीब टाइप सा लग रहा है, एग्जाम में आया हुआ था। P and Q are mutually inverse and positive. If P increases by 100%, then how much will there be decrease in Q? इस जो मैं बताने वाला हूं उस टाइप का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की कमी होती है तो उसमें चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा हम लोग कर चुके हैं परसेंटेज में। वैसा ही फार्मूला है, इसमें कोई अलग नहीं है। P प्लस Q, या A भी लेते थे हम लोग, ठीक है, प्लस PQ/100 लेते थे, वही है ये, नो चेंज है इसलिए ये 0 आना चाहिए, ठीक है। कितनी कमी होगी, अब देखो यहां पे क्या है, 100% वो बढ़ रहा है, ठीक, कितना कम करेंगे हमको नहीं पता है, Q ले लेंगे, कितना कम करेंगे नहीं पता है हमको, या फिर X ले लेंगे, चल कोई दिक्कत नहीं है, प्लस P कितना कम कर रहा है वो नहीं पता, -X डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यूचुअली इनवर्स एंड पॉजिटिव व्युत्क्रमानुपाती धनात्मक, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन वो बराबर रखेगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसको क्या रखेगा, वो बराबर रखेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, लेकिन जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको क्या रखेंगे लोग, बराबर रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 100 - x, x कैंसिल कर लेते हैं यहां से, और ये -x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस था, आपने क्यों कैलकुलेट ऐसे कैंसिल कर दिया, माइनस था अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया ये -2x इज इक्वल टू -100, x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 50%। मतलब यदि एक को 100% बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को 50% कम करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो बराबर आएगा, पहले जैसा ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, इसमें सुनना ही है बस, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। A1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसा करते करते वो क्या है 2016 के स्क्वायर तक गया हुआ है, 2016 के स्क्वायर तक गया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे,
में कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिनके अंत में 2 है। अंत में 2 मतलब इकाई अंक 2 है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था ये। हाउ मच percentage of numbers in 1 square, 2 square, 3 square up to 2016 square are there having 2 at the end? 50%, 33 1/3%, 2%, 0%। तो ध्यान देंगे, यदि मैं 1 को स्क्वायर करता हूं तो ये आता है 1, 2 को स्क्वायर करता हूं ये आता है 4, 3 को स्क्वायर करता हूं ये आता है 9, 4 को स्क्वायर करता हूं ये आता है 16, 5 को स्क्वायर करता हूं ये आता है 25। ऐसा पूरा हम लोग अभी कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर ये 36, 7 स्क्वायर ये 49 अगेन, और यहां से 64, 8 8 64, 9 9 81, यहीं तक चलेंगे हम लोग। 10 में करेंगे तो फिर से वो कोई अलग हो जाएगा। ध्यान ये देंगे कि इकाई में यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 0, किसी भी जगह में स्क्वायर करने के बाद इधर 2 नहीं आता है। यूनिट प्लेस में क्या 2 नहीं आता है, नहीं आता है 2, आता ही नहीं है, कहीं नहीं आता है 2। कोई भी संख्या को आप स्क्वायर करके देखिए, ठीक है, 2 नहीं आएगा। अब जब 2 नहीं आएगा तो ऐसे कितनी संख्या बनेंगी जिसमें 2 नहीं आ रहा है? कोई भी नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कितनी संख्या है, कितने प्रतिशत संख्या है जिसके लास्ट में 2 है या यूनिट में 2 है? 0%। ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। सॉल्यूशन तो मैं समझाया, बस उसमें कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा टिक लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। देखेंगे, एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80% तथा चौथा जींस लेने पर मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति पहला जींस 700 रुपए में, दूसरा जींस 800 रुपए वाला, तीसरा जींस 2000 वाला और चौथा जींस 4000 वाला पसंद करता है, तब उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना है। इन अ शॉप इट वॉज रिटन दैट इफ वन टेक्स फर्स्ट जींस देन 30%, for second jeans 50% and third jeans 80% and fourth jeans will be given free of cost. A person chooses first jeans of 700, second jeans of 800, third jeans of 2000 and fourth jeans of 4000 rupees. Then total how much amount he will have to pay? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें लोग क्या गलती करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहला जींस कितना है? 700 रुपए वाला, वो सेलेक्ट करता है। इसमें उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। पहला जींस में 30% का डिस्काउंट है, तो उसको पे कितना करना पड़ेगा? डिस्काउंट 30% है तो पे कितना करना पड़ेगा? 70%। 30 माइनस 100 माइनस 30 कर लेंगे, ये 70/100 प्लस दूसरा जींस वो पसंद करता है 800 रुपए का, 800 का। इसमें उसको छूट मिल रहा है कितना परसेंट का? 50% का छूट मिल रहा है उसको। अब 50% का छूट मिल रहा है तो कितना पे करना पड़ेगा? 100 माइनस 50 मतलब 50% पे करना पड़ेगा, ये ऐसा। प्लस तीसरा जींस वो पसंद करता है 2000 रुपए का, ये 2000 रुपए का। इसमें उसको कितना छूट मिल रहा है? 80% का छूट मिल रहा है। तीसरा जींस पर 80% का, मतलब पे कितना करना पड़ा उसको? सिर्फ 20% इंटू 20/100। हमको पेमेंट ही निकालना है, इसलिए पे ले रहे हैं। चौथा जींस वो पसंद करता है 4000 रुपए का, चौथा जींस वो पसंद करता है 4000 रुपए का, तो यहां पे क्या कर लेंगे? 4000। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चौथा जींस यदि क्या है, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चौथा जींस मुफ्त में दिया जाएगा। और मुफ्त में दिया जाएगा इसका मतलब क्या है? फ्री है। इसमें उसको पे नहीं करना पड़ा, 0 रुपीस आएगा यहाँ पे। और 4000 लिखने से क्या हो जाएगा? वो गलत। ठीक है, अब निकाल लेंगे भाई इसको कितना पे करना। 7 7 49, 490 पहले जींस के लिए और 400 दूसरे जींस के लिए, और यहाँ से ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये 400 तीसरे जींस के लिए। बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका। 4 तिया 12, 1290, ये आंसर है। ठीक, ऐसे इसको बनाना है। सब जींस उसको कितने रुपए मिल जाएगा? 1290 रुपए में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख ले क्या? ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक
किंतु राजेश से 10% कम अंक प्राप्त करता है। ऐसा होता है एग्जाम में। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 है तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, जबकि कुल अंक 2000 है। वही अंक वाला है, यहां बना लेंगे हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन राम गेट्स 20% मोर देन अशोक बट 10% लेस देन राजेश। इफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय अशोक इज 1080, what is the percentage of points obtained by Rajesh while the total score is 2000? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राम अशोक से 20% अधिक किंतु राजेश से 10% कम। किसका दिया हुआ यहां से? अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 है, वहीं से शुरुआत करेंगे। अशोक के द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 1080 है, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक, राम अशोक से 20% अधिक बोल दिया है। राम जो है अशोक से 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक बोल रहे हैं वो, तो 1080 20/100 कर लें क्या? ठीक, ये ऐसा कर लेते हैं, ये कैंसिल कर लेते हैं। ये कितना आ जा रहा है? 216। तो राम का कितना हो जाएगा? पहले राम का कितना हो जाएगा यहां से? 216 इतना हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1296। ठीक, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है राम अशोक से 20% अधिक। ठीक, अशोक से 20% अधिक तो आ गया, किंतु राजेश से 10% कम अंक प्राप्त करता है। ये जो है राजेश से क्या है? 10% कम है। राजेश से क्या है? ये 10% कम है। ठीक, चलिए उसका x मान लो, तो उसका 90/100, ये कितना है बोल रहा है? 1296। 10% कम मतलब 100 - 90। ठीक, यहां से x इक्वल टू आ गया 1296 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना है? 90। ऐसा मैं कैंसिल कर लिया, और ये 9 1 जा, ठीक है 9 1 जा, फिर कितना बच जाएगा यहाँ से? 3 9 9 9 9 चौक 36, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 3 6 9 चौक 36, 1440 इतना आ रहा है। कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 यहाँ से आ गया। ये किसका है? अपना अशोक हो गया, राम हो गया, ये राजेश का हो गया, ये राजेश का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, जबकि कुल अंक 2000 है। उसको कितना मिल रहा है? 1440। कितना मिल रहा है? 1440। टोटल मार्क्स 2000 इंटू 100 कर लेंगे। ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 144 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, 72% राजेश का परसेंटेज है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, आप अच्छे से बना सकते हैं कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन तो आपको समझना है, एग्जाम में बनना चाहिए। चलिए इस पार्ट का मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था एग्जाम में। 4 सेब तथा 5 आम का मूल्य 35 रुपए। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि तथा आम के मूल्य में 40% की कमी आ जाती है। यदि 4 सेब तथा 5 आम का नया मूल्य 29 रुपए है, तो 1 सेब तथा 1 आम का मूल्य क्या होगा? The price of 4 apples and 5 mangoes is ₹35. The price of apples increased by 40% and the price of mango increased by 40%. Decrease by है, next क्या है? Mango decreased by 40%. If the new price of 4 apples and 5 mangoes is ₹29, then what will be the total value of an apple and a mango? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इसमें नंबर सिस्टम के भी कुछ लॉजिक लगेंगे। 4 सेब, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। 4 सेब 4x ले लेते हैं। 5 मैंगो है क्या? 5 मैंगो 5y ले लेते हैं। यहां पे कितना? 35 रुपए, ये 35 कर लिया मैं। ठीक, और क्या दिया हुआ इसमें? सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि और आम के मूल्य में 40% की क्या आती है? कमी आती है। ठीक, 40% की वृद्धि 4x इंटू 140/100 और 5y इंटू क्या है? 40% की कमी बोल रहे हैं, मतलब 60/100 कितना हो जाता है? ऐसा करने से वो बोल रहे हैं 29 रुपए हो जाता है। ये 29, ये परसेंटेज का यहीं पे खेल है बस, और कहीं पे कुछ नहीं है। ये 29 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये कैंसिल कर लेते हैं ऐसा, ये कैंसिल कर लेते हैं ऐसा, और 14 चौक 56, ये 56x और ये 6 5 6 30 30y और ये 10 के मैं कॉमन निकाल के ट्रांसफर कर रहा हूँ 290।
ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऐसा हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारा क्वेश्चन देखे हुए हैं। यदि आप नंबर सिस्टम को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसा। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत 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 सारा पार्ट बनाया हूं मैं। यहां से ये 290 हो गया। अब मैं इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, 14 का मल्टीप्लाई करूं, इंटू 14 करूं तो इसके बराबर हो जाएगा लगभग 14 चौक 56 एक्स, 14 का मल्टी 14 5 70, 70 हो जाएगा ना, ये 170 लिखो, 70 70 वाई, और 35 इंटू 14, 14 5 70, 14 3 42, यहाँ से कितना आ गया है 490, ये 490। इक्वेशन 1 को मैं 14 से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा किया हूँ, ताकि ये इक्वल हो जाए, कोई एक इक्वल हो जाए। अब माइनस कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया पूरा, यहाँ से -40 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -200 आया क्या, ठीक है, -200 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5। ठीक है, तो y किसको लेकर चले थे हम लोग स्टार्टिंग में, यहाँ पे लेकर चले थे, मूल्य को लेकर चले थे, आम के मूल्य को लेकर चले थे। ठीक है, सेब और आम चल रहा था। ठीक है, प्राइस एंड एप्पल आ गया 5 रुपीज। तो अब क्या बोल रहे हैं, हमको दोनों का निकालना है, एक सेब और एक आम का निकालना है। ये तो निकल गया आम का, मैंगो का ये निकल के सामने आ गया। इसमें रख देते हैं इसको 4x, और ये 5y है तो 25, 35 आ गया, x इज इक्वल टू 10/4, ये आ गया 2.5। ये मैंगो का आ गया, ये एप्पल का आ गया, तो दोनों का टोटल वो पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ₹7.5। 5 + 2.5 7.5। इक्वेशन वाला सॉल्यूशन समझाने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, और परसेंटेज इसी लाइन में यूज हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 10वीं की बुक में, तो बहुत सारा मिल जाएगा 9वीं 10वीं के बुक में, आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे मैं अलग अलग जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, याद रखिएगा, सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, किसी भी प्रकार से इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा परसेंटेज का, उसके बाद हम लोग बेसिक लेकर चलेंगे परसेंटेज का। बेसिक बहुत लोगों को क्या है, परसेंटेज का फंडा ही क्लियर नहीं रहता है, उसको मैं अलग से प्ले लिस्ट में रखूँगा। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में वीडियोस को शेयर करिए, उससे हिट्स मिलेगा। हिट्स मिलता है तो हमको कॉन्फिडेंट मिलते हैं, और नए नए वीडियो हम लोग बनाने का उससे प्रेरणा मिलती है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।